हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम मूलचंद सिंह, वेलकम टू यू इन आवर यूट्यूब चैनल MIT क्लासेज. डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू फॉर क्लास 9th. ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ब. कल हमने बेटा आपको वर्ब के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और काइंड्स ऑफ वर्ब, इतना कल हमने आपको करा दिया था. इससे आगे आज हम आपको जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे. तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें. ठीक है, तो अभी हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 होते हैं. उनमें से हम आपको 3 करा चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और 4th हमारा ये चल रहा है, जिसको अब आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं. ठीक है, क्लास 9th. इंग्लिश ग्रामर. ठीक है, और बेटा टॉपिक था हमारा वर्ब. आज हमारा टॉपिक है वर्ब. ठीक है, तो इस वर्ब के बारे में हमने आपको वर्ब की डेफिनेशन कल करा दी. ठीक है, उसके हमने आपको काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है, जो आपके 3 प्रकार की होती हैं, वो हमने कल आपको करा दी. और इससे आगे हम आज जानेंगे व्हाट इज लिंकिंग वर्ब. सबसे पहला जो हमारा वर्ब थी वो थी लिंकिंग वर्ब. ठीक है, लिंकिंग वर्ब. तो ये लिंकिंग वर्ब क्या है बेटा, हम इसको समझेंगे. ठीक है, व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, यानी जो क्रियाएं वर्ब, कर्ता तथा पूरक के बीच कड़ी को जोड़ती हैं, वो हमारी लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं. जो क्रियाएं ठीक है, सब्जेक्ट, जिसको कर्ता कहते हैं, तथा कॉम्प्लीमेंट, इसको पूरक बोलते हैं बेटा, को जोड़ने का काम करती हैं, को यानी लिंक करने का. लिंक का मतलब जोड़ना. का काम करती हैं. ठीक है, काम करती हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं. उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं.
ठीक है बेटा। मतलब लिंकिंग वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? जो सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट के बीच लिंक का काम करती हैं, यानी कि जोड़ने का काम करती हैं, वे हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे आप इसमें, जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो इसमें बेटा देख रहे हैं आप, इस सेंटेंस में इज जो है ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक कर रही है। ठीक है। ये क्या कर रही है? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक कर रही है। तो इज जो यहां पर लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ किंग। तो यहां पर जो बेटा वाज है, ठीक है, ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक करने का काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इज और वाज, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में जोड़ रही हैं। इसलिए यहाँ पर इज और वाज कैसी वर्ब हैं? ये हमारी लिंकिंग वर्ब हैं। ठीक है। यानी कि उपरोक्त दोनों उदाहरणों में इज तथा वाज सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक, यानी जोड़ने का काम कर रही हैं। अर्थात इज तथा वाज लिंकिंग वर्ब हैं। ठीक है। लिंकिंग वर्ब हैं। ठीक है। यहां पर इज और वाज, ठीक है, ये दोनों आपकी कैसी वर्ब हैं? लिंकिंग वर्ब हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक कर रही हैं, जोड़ रही हैं। ठीक है। इसलिए इन दोनों उदाहरणों में इज और वाज जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक करने का काम कर रही हैं, जोड़ रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इज और वाज कैसी वर्ब हैं? लिंकिंग वर्ब हैं। ठीक है। आगे नहीं बढ़ रहा पेज ही।
ऐड पे भी ना हो रहा ना इसमें हो रहा है। बढ़ा दूं? ठीक है। उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं पूरक। ठीक है, ये क्या काम करता है? इट एड्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का काम होता है वाक्य में उसके अर्थ को पूरा करना। मतलब जो वर्ड्स सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ठीक, इसको बोलते हैं बेटा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब ये सहायक क्रिया क्या होती है? ठीक है, यानी वे क्रियाएं जो किसी अन्य वर्ब, वे क्रियाएं जो किसी अन्य वर्ब की सहायता करके, अन्य वर्ब की सहायता करके टेंस का निर्माण करती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। टेंस का निर्माण करती हैं हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं।
हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, ये होती है बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब्स भी आपकी दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं, और इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक हो गया बेटा आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, ठीक है, ये जो हमारी प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं, ये कौन सी होती हैं? ठीक है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं ये वाक्य में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्राथमिक सहायक क्रियाएं ये वाक्यों में सहायक क्रिया तथा मुख्य क्रिया दोनों का काम करती हैं। दोनों का काम करती हैं। ठीक है, देखिए कैसे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, नमस्ते जी। हैं? अच्छा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें हमारी बी, जिसमें आपका इज आर एम, ठीक है, वाज वर, उसके बाद आपका बीन और बीइंग, ये आते हैं। उसके बाद है बेटा आपका डू, तो इसमें आपका डज आएगा, ठीक है, और आपका डू आएगा, उसके बाद आपका डिड हो जाएगा,
यहाँ आपका डन हो जाएगा और यहाँ आपका डूइंग आ जाएगा। ठीक, उसके बाद है आपकी बेस फॉर्म हैव। तो इसमें आपका हैव, हैज, हैड और यहाँ भी आपका हैड आएगा, यहाँ आपका बेटा हैविंग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इतने रहने। तो इससे आगे बेटा फिर हम कल कराएंगे। ठीक है, कल हम आपको बताएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में और जो हमारी मेन वर्ब्स रह गई हैं उनके बारे में। तो जितना आज आपको ये कराया है इसको आप ज़रूर लर्न कर लें। ठीक है, क्योंकि वर्ब एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बिना आप बिल्कुल अधूरे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और आप समय से आना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक।